तो मैं आपको यहाँ से मैं कंटिन्यू करता हूँ। इंटरनेट कनेक्शन के प्रॉब्लम कारण चला गया था। हे दोनों जबरों में दांतों वाले एवं राक्षस हिंसक अग्नि, तुम अपनी दोनों ओर की दाढ़ें तेज करते हुए अवध्य राक्षसों को पर जमा दो। हे दीप्त अग्नि, तुम आकाश में स्थित राक्षसों के समीप जाओ और अपने दांतों से भक्षण करो। हे अग्नि, तुम हमारे यज्ञों और स्तुतियों के द्वारा बाणों को झुकाते हुए एवं उनके फलों को वज्रों के समान तेज करते हुए बाणों हाँ भी सब पढ़िए, ठीक है। मांसाहारी जंतु इनके छिन्न भिन्न शरीर को खावे। जात विद, तुम राक्षसों को खड़ा हुआ घूमता हुआ आकाश में स्थित ऋग्वेद का 10वां सूक्त का 10वां मंडल का 87 सूक्त है ये। हे सायनाचार्य भाष्य। हे जातवेद अग्नि, तुम राक्षस को खड़ा हुआ घूमता हुआ आकाश में स्थित मार्ग में चलता हुआ किसी भी अवस्था में देखो, बाण फेंक के उसको भेद दो। देखिए यहाँ पे हे मुझे स्तोताओं दिया पढ़ी, ठीक है। जो मेन में आ रहा देखिए, ये पढ़ती है पूरा पैराग्राफ पढ़िए। जो मैं मेन में आ रहा हूँ देखिए, हे अग्नि, जो राक्षस पुरुष का मांस अपने पास लाता है, जो अश्व आदि उपयोगी पक्षुओं का मांस एकत्र करता है अथवा जो गाय का दूध चुराता है, उसके सिर को काट दो। गाय के 1 वर्ष तक दूध को राक्षस ना पी सके। जो राक्षस पुरुष का मांस अपने पास लाता है, जो अश्व आदि उपयोगी पशुओं का मांस एकत्र करता है और जो गाय को दूध चुराता है, तो उन्हें सिर पर काट दो। कैजुअल मीट ईटिंग का एकदम निंदा किया जा रहा है, मीट ईटिंग का ही निंदा किया जा रहा है ओवरऑल। देख लीजिए, साफ साफ मना है। ये पूरा पढ़िए, अभी चैप्टर पूरा पढ़िए। ठीक है, तो एकदम मीट ईटिंग का कंडेमनेशन है, ठीक है। तो मैंने आपको अभी ऋग्वेद से भी दिखाया। तो अभी भगवद गीता, अहम ही सर्वज्ञानं भोक्ता च प्रभुरेव च, न तु माम भी जानन्ति तत्त्वेनाशतश्चयन्ति ते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, तथा जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य को नहीं पहचानते वे नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। इतने में यज्ञ है, अशुभ ही क्यों ना हो, नेके भगवान सर्वत्र भोक्ता है। फिर आप ये देखिए कि देखिए, फिर देखिए जो देवताओं की पूजा करते हैं देवता, अच्छा ठीक है, ये अलग है। पतन फुत्फल फलम तो यो में भक्त्या प्रेक्षित तम भक्ति परिश्रम प्रयत्न ना। तो देखिए अल्टीमेट भगवान क्या बोल रहे हैं, अल्टीमेट जितना भी यज्ञ कर रहे हो सबका भोक्ता भगवान है। किसी प्रकार यज्ञ करो, और वो यज्ञ कैसा होना चाहिए, पतन पुष्पल फलम तो यो में भक्त्या प्रेक्षित तम भक्ति परिश्रम प्रयत्न ना। जितना भी हम भोग अर्पण करें वो भी एक यज्ञ है, जितना भी है। यहाँ पे तो भगवान ये बोल रहे हैं कि अल्टीमेट यज्ञ भगवान है। और अल्टीमेट क्या बोल रहे हैं वो, अंडम मांसम मछली तोयम, ऐसा बोला है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम है ही बोले, बताइए। बहुत पावरफुल श्लोक है ये, भक्ति के साथ। यद करोषि यद अश्नासि यद यज्जुहोषि ददासि यद पास्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मद्दर्पणम। हे कुंती पुत्र, जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, जो मुझे अर्पित करते हुए करो। देखिए वो ये फिनिश्ड, खत्म। अब भगवान क्या बोल रहे हैं, अर्पित करते हुए करो। लेकिन 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 अंडम मांसम फलम, अंडम मांसम मीटम तो है, नो 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 नो, पत्रम फुस्फल फलम तो है। अहम सर्वज्ञानं भोक्ता च प्रभुरेव च। फिर देखिए, शुभाशुभ फलेरेव मोक्षस्य कर्म बंधने
संन्यास संयोग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपास्यसि। इस तरह तुम कर्म के बंधन इसके शुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थित करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि मैंने भागवत गीता से बताया कि जो अल्टीमेट यज्ञ भगवान है। फिर मैं आपको चैप्टर 4 का नहीं चैप्टर 3 था, यज्ञ शिष्टासन संतुम उच्चन्ते सर्वकिलं भुजन्ते ते तद्वं ये पापय पचन्ते आत्मकारणम्। ये पढ़ लीजिए, विष्णु पढ़िए। भगवान के भक्त यज्ञ संपन्न करने के बाद ग्रहण किए जाने वाले भोजन अच्छन खाने वाले भक्तगण संत मुच्चन्ते छुटकारा पाते, सभी तरह से पापों से मुक्त। तो भगवान के सभी भक्त पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए हुए प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन करते हैं वो निश्चित रूप से पाप ही खाते हैं। तो इंद्रिय सुख के लिए तो जो भी करेगा वो पाप ही खाएगा। और भगवान ने क्या बोला कि आप मुझे क्या कर सकते हो, पत्रम फुस्फल फलम तुयम, बस इसके अलावा कुछ बोला ही नहीं। आप सिर्फ सब्जी शाक दूध वेजिटेबल चीज़ें ही भगवान को भोग लगा सकते हो। नॉन वेज का तो बात ही नहीं है। बोलना चाहिए था ना उनको। ये अल्टीमेट वर्ड है। देखिए भगवद गीता पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्टीमेट चेतना क्या है, जिसमें सभी तमोगुणी लोगों को बलि प्रथा के थ्रू इस चेतना पे परिणत करना है। तो वो चेतना क्या है, ये अल्टीमेट चेतना को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। जो बलि प्रथा का मेन उद्देश्य ये है कि जो तमोगुणी वाले लोग हैं उसको इस लेवल में परिणत करना है। ये लेवल के बारे में बता रहे कौन सा लेवल है। फिर आप देखिए, अब इसके बाद आप ये वर्ड्स देखिए, फिर ये देखिए आप, फिर आप देखिए वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। पढ़ लो, जो जिस वेद से तुम भोगते हो ना, ये उसी वेद में लिखा हुआ है। देखिए देखिए पढ़िए सब पढ़िए, पढ़ना चाहिए। वेदेश्च सर्वे अहम वेद्यो। देखिए पढ़िए, ठीक है। तो आपको समझ आ गया बहुत अच्छे से, ठीक है। तो मैंने आपको मीटिंग से रिगार्डेड बताया कि क्या सच है, क्या ये है, और जो भी आक्षेप ऋग्वेद से लगते हैं ना, बुल सैक्रिफाइस, इसका भी मैं खंडन करूँगा, ठीक है। इसका भी खंडन करूँगा, उसमें भी लोग पाखंड फैलाते हैं। तब तक सभी लोग मेरा वीडियो देखें। आज मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया कि ब्रह्मसूत्र भाष्य भी मना करता है मीठी लिंगा, ठीक है। तो इसका थर्ड पार्ट है। एक यज्ञ है, जैसे आप ये देखिए, एक यज्ञ हुआ, क्या बोला जगोनी, फिर इसने कहाँ पे आक्षेप लगाया था। तब तक आप मेरा वीडियो देखते रहे। सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री गुरु गौरांग जयंत।